अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में, जिसे मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, और नहीं तो रुक के कुछ मिनट की ये वीडियो है आप सुन सकते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए कुछ फ़ायदे की बात। ये दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त, मतलब ऐसे दोस्त के जो 24/7 हमेशा साथ रहते थे, हर अच्छे गम में, बुरे में, खुशी में, दुख में, तकलीफ़ में, मतलब किसी भी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। तो मोस्टली क्या होता था कि उनमें से एक जो दोस्त था ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब ज़्यादातर गलतियाँ करता था, नाफरमानी है, कुछ गलतियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें करता था जो नहीं, मतलब काबिल दीद नहीं होती थी। तो उसका जो दूसरा फ्रेंड था वो हमेशा उसे अच्छी राय देता था, अच्छा मशवरा देता था, अच्छा बताया करता था कि देख तू ये गलत कर रहा है, देख ऐसा करना सही नहीं है, इससे तेरा नुकसान होगा। और वो हमेशा ना उस बात को अवॉइड करता था। कैसे करके वो अवॉइड ऐसे करता था, अच्छा वो देख वो भी तो करता है, उससे तो मैं कम ही करता हूँ, वो भी तो ये हरकत करता है, देख उससे तो मैं कम ही करता हूँ। तो वो इस तरीके से ये बात करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दोस्त पे जो हमेशा कुछ ना कुछ गलत और बुराइयों में इन्वॉल्व रहता था, उसके साथ में कुछ बहुत ज़्यादा बुरा, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपेक्ट कर लें आप, जैसे जॉब चली गई, या घर में कलेश हो रही है, घर में कुछ झगड़ा हो रहा है, या फिर कुछ और भी हद से ज़्यादा बुरा जो होता है ना, वो उसके साथ में होता है। तो अब वो जब उसके साथ में होता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। तो वो क्या कहता है, अभी किसी के पास जाके, किसी रिश्तेदार के पास कि यार मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसे तकलीफ़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो हर आदमी क्या कहता है, कोई दिलासा देता है कि हाँ ठीक है भाई, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसा बोलते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं कि अरे इसका तो हमें पता था भाई, इसके साथ तो ये होना ही था, इसके तर्ज अमल, इसके अमाल ही ख़राब हैं, इसके साथ तो ये होना ही था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन तो लेते हैं मुँह पे कि अरे यार बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन पीठ पीछे जैसे ही तुम पलट के जाते हो तो वो तुमसे क्या कहते हैं, अरे इसके साथ तो यही होना था भाई, अच्छा हुआ, मेरे को तो बहुत खुशी हुई। और बहुत से दोस्त ऐसे थे जो सुन के कहते हैं भाई इसके चक्कर में मत पड़ना, अपने को इस चक्कर में नहीं पड़ना है, जो होना है होने दे, कल को कहीं ऐसा ना अपने गले पड़ जाए यार, हैं। तो फिर आखिर में थक हार के वो दोस्त जो उसे हमेशा अच्छे मशवरे देता था, अच्छी राय देता था, वो उसके पास आता है, और उसके पास क्या आता है, वो उसके साथ ही होता है। तो वो उससे कहता है कि तूने सब कुछ ट्राई कर लिया, तूने सबको उससे कह के, इनसे, इससे, अपने रिश्तेदारों से, सबसे कह दिया, तू चल मेरे साथ, अब मैं तुझे किसी से मिलवाता हूँ। तो वो शख्स, वो दोस्त उसको लेकर जाता है आपके सबसे अच्छे, सबसे करीबी, जो आपसे सबसे ज़्यादा मानता, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह की बारगाह में। और वहाँ ले जाने के बाद में वो कहता कि यहाँ पे तू अपने दुख दर्द तकलीफ़ जो कुछ है वो सब यहाँ बता। तो कहता ये यहाँ कैसे बताऊँगा, मैं यहाँ बताऊँगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन जवाब। कहता तू नमाज़ पढ़ और रो रो के बता अपने बारे में, अपनी हर तकलीफ़, हर दुख दर्द को इन्हें बता, अल्लाह को बता। वो करता है, बताता है, बताता है, बताता है, बताता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे तो जितना उसका लेवल होता है ना, दुख तकलीफ़, हर चीज़ की परेशानी का, उसका लेवल धीरे धीरे कम, धीरे धीरे कम, धीरे धीरे कम, धीरे धीरे कम 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 करते करते माइनस। और जो उसका अंदर सब्र, तवक्कल, शुक्र का जो पैमाना होता है ना, वो धीरे 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 इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, वो बढ़ते बढ़ते फुल एकदम। तो उसे अल्लाह ताला उससे निकाल देता है हर दुख तकलीफ़, उसे एहसास ही नहीं होता। अब बताऊँ मैं आपको, ये जो दोस्त है आपका, ये कौन है? ये जो दो दोस्त हैं ना जिनके बारे में मैंने बात करी, ये जिस्म और रूह, आपका जिस्म और आपकी रूह, ये दो दोस्त हैं। जिस्म हमेशा नाफरमानियाँ करता है, हमेशा गलतियाँ करता है, रूह हमेशा उसे सही रास्ता दिखाती है, उसे बताती है कि तू बुरा कर रहा है, तू यहाँ डांस बार में जा रहा है तो गलत कर रहा है। लेकिन जिस्म क्या कहता है, अच्छा मैं डांस बार में ही तो जा रहा हूँ, वो जो जा रहा है वो तो शराब भी पी रहा है, मैंने शराब थोड़ी पिया है, मैं तो खाली डांस बार में गया हूँ। तो ऐसे ऐसे करके ना जिस्म पे, क्योंकि शैतान तारी होता है ना, तो उसे इन्वॉल्व करता है। तो हो सके अगर आपको ये कहानी समझ में आई हो तो मेरी गुजारिश है आपसे कि अपने उस दोस्त को अपना लो, उस दोस्त को अपना कर लो, ठीक है ना। रूह और जिस्म दोनों मिलके अल्लाह की बारगाह में अपने आप को बिल्कुल पेश कर दो, रख के बिल्कुल अकीदे के साथ, मोहब्बत के साथ पेश कर दो। इंशाल्लाह आपकी जितनी ये दुख तकलीफ़ें, ये सब है ना, सब ख़त्म हो जाएगा। और अल्लाह ऐसा सब्र और ऐसा तवक्कुल और ऐसा शुक्र अदा करेगा जिससे ज़िंदगी की ना सारी बुराइयाँ दूर हो जाएंगी और अच्छाइयाँ ही अच्छाई होंगी, आखिरत में भी और दुनिया में भी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।